शहबाज शरीफ को FIA केस में सजा होने वाली थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की 60% काबीना जमानत पर है। ये सिर्फ अपने केसेस मुआफ करा रहे हैं, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। IMF प्रोग्राम आने के बावजूद रुपया गिर रहा है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए जल्द इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें करंट अकाउंट खसारा 20 अरब और इन्हें 16 अरब डॉलर मिला। तहरीक अदम एतमाद आई तो ज़र मुबादला के ज़खायर 16.2 अरब डॉलर थे। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर है अदालती उमूर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई, जिसमें मरियम नवाज के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि एक्सपर्ट रॉबर्ट रेडले खुद तस्लीम करता है कि कैलिब्री फॉन्ट ट्रस्ट डीड से 1.5 साल पहले आ चुका था, जबकि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट भी नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो ये केस ही ख़त्म हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो एक्सपर्ट नहीं तो फिर इसके शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सईद अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। नैब की दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शवाहिद के तौर पर लिया गया, जो कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। रॉबर्ट रेडले की नाम नेहाद रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रस्ट डीड को गलत करार दिया गया। एक्सपर्ट रॉबर्ट रेडले खुद तस्लीम करता है कैलिब्री फॉन्ट ट्रस्ट डीड से 1.5 साल पहले आ चुका था और वो खुद अप्रैल 2005 में कैलिब्री फॉन्ट इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो ये केस ही खत्म हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो एक्सपर्ट नहीं तो फिर उसके शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब के मुताबिक जुर्म 1993 में हुआ था, जबकि मरियम नवाज को 2006 में एक दस्तावेज साइन करने के जुर्म में मुआविन जाहिर किया गया। ये बात आज तक समझ नहीं आती कि इतने साल बाद मुआवनत कैसे हुई। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल मुकम्मल होने पर नैब ने दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान फितना, इंतशार, फॉरेन फंडेड और पाकिस्तान की तबाही है। इन्हें डॉलर देकर मुल्क को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। कोई भी पाकिस्तानी उनके शर से महफूज नहीं। PTI की 2 सूबों में हुकूमत है, मगर सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय वो तली गली से निकल गए हैं। किसी की इज्जत उछाल कर बाद में माफ़ी मांगना इनका शेवा है। तौहीन अदालत का कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। सियासत एक इबादत है, मगर मजहब का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए। बाद में पता चला कि वो 5 अरब वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक, पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। इमरान खान ने कौमी असम्बली से बाइकॉट सेनेट को फाल रखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी सेनेटर्स को मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने गिरती मईशत और महंगाई को ज़ेर बहस लाने के लिए सेनेट का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराने की हिदायत कर दी। मुआशी बदहाली और बढ़ती महंगाई को सेनेट के फ्लोर पर उठाने की भी हिदायत दी। चेयरमैन PTI ने पार्टी सेनेटर्स के इजलास में डॉक्टर शहजाद वसीम को खुसूसी हिदायत जारी की और इंसानी हुकूक, दाखिला, कानून और इंसाफ की कमेटियों को भी फाल करने की हिदायत की है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंच गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, बताएगा इस वक्त क्या मनाजिर हैं यहाँ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शहबाज गिल, जिनके खिलाफ इदारों में बगावत का मामला दर्ज किया गया था, उस हवाले से आज उनको चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जमानत मिली है, जिसके बाद उनको अब से कुछ देर पहले यहाँ से जेल के बाहर से रिहा किया गया है। और जेल में उनके कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तहम लोकल रावलपिंडी से कोई भी जो अहम लीडर था वो नहीं था, लेकिन उसको नहीं था ताकि उनको रिसीव करने के लिए। तहम उनके जो दीगर दोस्त थे या पार्टी के दीगर कारकुनान थे जिनका इस्लामाबाद से या दूसरे शहरों से तल्लुक था, वो यहाँ पे आए और उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने फूल की पत्तियां निछावर की। और हमने जब उनसे कहा कि यहाँ पे मीडिया टॉक होगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत के बाद जो है वो अपना लायामल तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है वो इमरान, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उनसे मुलाकात करेंगे। और अब से क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ से वो रिहा हुए और यहीं से वो पहले जो बताया जा रहा है कि वो बनी गाला जाएंगे, जहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से वो मुलाकात करेंगे और अगला जो उनकी जो तरतीब जो प्लान होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। ताहम दूसरी जानब यहाँ पे कारकुनान, हमने देखा कि रावलपिंडी से कोई मकामी कारकुन या इस्लामाबाद का कोई अहम ओहदेदार शहबाज गिल को यहाँ पे रिसीव करने नहीं आया, लेकिन जो मकामी क़यादत थी वो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे बाकायदा तौर पर नारेबाजी की, उन पर गुलपाशी की उनकी गाड़ी पर। और हमने उनको ये भी कहा कि अगर शहबाज गिल को बाहर आए वो एक दफा हाथ हिला दें कारकुनों को, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से बिल्कुल खान साहब की सख्ती से हिदायत है कि वो बाहर नहीं आएंगे और हाथ नहीं लाएंगे। ताहम वो बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्ठा का अचानक दौरा किया, मुतासरीन के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। इस दौरान अफसरों की दौड़ें लगी रहीं। वज़ीर आला ने शेड्यूल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ठट्ठा में ब्रीफिंग के बाद टेंट सिटी का दौरा करना था, मगर वो अचानक तहसील घोड़ाबारी के इमदादी कैंप में पहुंच गए। उन्होंने लोगों से मालूमात हासिल की और डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने गेलमोरी के हेल्थ यूनिट का दौरा किया, जहाँ अमले से बीमारियों और इलाज मुआवजे की तफसील पूछी। वज़ीर आला गेलमोरी के बंद पर पनाह लेने वाले मुतासरीन से भी मिले। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से सिंध के 24 अजला मुतासर हुए, जहां इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खबर है कारोबार की दुनिया से। इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर आज भी महंगा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे से कर्जों का हजम 2800 अरब रुपए तक बढ़ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा होकर 235 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 241 रुपये पर पहुंच गया है। 16 अगस्त से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 21 रुपये 98 पैसे और ओपन मार्केट में 16 अगस्त से अब तक डॉलर 31 रुपये महंगा हो चुका है। अगस्त से अब तक डॉलर की कदर में इजाफे से कर्जों के हजम में 2800 अरब रुपए इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी जारी है। 100 इंडेक्स 240 पॉइंट्स कमी से 41,772 पॉइंट्स पर बंद हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के 221 जबकि लाहौर में 98 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद मुनासिब निकासी आब ना होने की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेस हैं बदस्तूर जारी हैं और में खासा जो इजाफा है ये भी देखने में आ रहा है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 221 जबकि लाहौर से डेंगू वायरस के 98 जो कंफर्म मरीज़ हैं ये सामने हैं। मैं इस वक्त सर्विस अस्पताल के डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ और इस वक्त MS डॉक्टर एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे पूछते हैं कि सर्विस अस्पताल में जो मरीज़ ज़ेर इलाज है किस किस्म के मरीज़ सामने आ रहे हैं, कितनी इनको कॉम्प्लिकेशंस है और क्या यहाँ पे जो तिबी सहूलियात है ये फराम की जाएगी। कल हमारे CM पंजाब जो हैं चौधरी परवेज़ साहब ने भी जूम पे मीटिंग की थी और उन्होंने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MSs को और वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स को लिया था जूम में और उन्होंने कहा कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। अब यहाँ पे जो मरीज़ दाखिल हैं वो टोटल जो है ना जी 11 हैं जी, जिसमें जी 4 कन्फर्म हैं, बाकी सस्पेक्टेड और प्रोबेबल हैं और इनको तिबी सहूलियात मूवी किए जा रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पे 71 जो बेड्स हैं ये मुख्तस किए गए हैं, लेकिन जबकि दूसरी जानिब जो हामला ख़वातीन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ये भी डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से जो तिबी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि सफाई सुथराई का जो है ख्याल रखें, जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें ताकि डेंगू वायरस से ख़ुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएँ। जी, और अब आपको बताएं कि वजारत रेलवे ने आवाम की सहूलत के पेश नज़र लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलाई जाने वाली 2 नई रेल कारों का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया। वजारत रेलवे के मुताबिक पहली रेल कार 16 सितंबर से लाहौर से रात 7:30 पर रवाना होकर गुजरात चकलाला स्टॉप तक
करती हुई रात 11:55 पर रावलपिंडी पहुंचेगी। इसी तरह रावलपिंडी से रेल कार रात 7:30 पर रवाना होकर रात 11:55 लाहौर पहुंचेगी। दूसरी रेल कार हफ्ते के रोज लाहौर से सुबह 5 बजे रवाना होकर गुजरांवाला, जेहलम, चकलाला स्टॉप करती हुई सुबह 9:40 पर रावलपिंडी पहुंचेगी। 19 सितंबर को रावलपिंडी से रेल कार सुबह 9 बजे रवाना होकर इसी रूट से होती हुई सुबह 9:40 पर लाहौर पहुंचेगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।